क्वेश्चन है 40 तक क्वेश्चन हो गए थे अपने, 41 से शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो कह रहा है 41 में, ए मैन बाइज ए टेबल एंड ए चेयर फॉर ₹500, ही सेल द टेबल एट ए लॉस ऑफ 10% एंड द चेयर एट ए गेन ऑफ 10% एंड गोट ए प्रॉफिट ऑफ ₹10 इन द होल ट्रांजेक्शन, ठीक है जी। फाइल वगैरह, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इन रुपीज़, कॉस्ट प्राइस का बताना है हमें चेयर का रुपीज़ में, ठीक है। देखते हैं, ये कह रहा है एक आदमी 500 रुपये में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है। वह मेज को 10% हानि पर और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर 10 रुपये का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य कैसे कीजिए। देखो उसने दोनों का हमें क्या दे रखा है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य दे रखा है, खरीदता है। उसने हमसे कहा है कि वह एक को 10% हानि पर, दूसरे को 10% के लाभ पर। देखो 500 रुपये हैं, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक हम एक्स मानेंगे, दूसरा 500 माइनस एक्स मानेंगे। इस पहले पार्ट पर उसने बोला है कि 10% का लॉस हुआ है, दूसरे वाले पार्ट पर उसने बोला है कि 10% का लाभ हुआ है, और कुल मिलाकर उसे प्रॉफिट ही हो रहा है कितना, 10 रुपये का। तो अगर हम इसे बेसिक से करना चाहें तो हम ऐसा देखेंगे कि x का 10% निकालें, तो x का 10% हो जाएगा, ये लॉस है, माइनस में रहेगा। 500 माइनस एक्स का 10% हम निकालेंगे, ये प्रॉफिट है, प्लस का रहेगा। इन दोनों के इक्वल रखा जाएगा 10 रुपये। तो यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स वाली वैल्यू लॉस वाली है, उसने कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा है, कुर्सी बाद वाली है भाई, ये बाद वाली वैल्यू है ना प्रॉफिट वाली भाई। एक मेज है और एक कुर्सी है, एक टेबल है और एक चेयर है, तो उसने हमसे चेयर पूछी है, तो हमें एक्स निकालने के बाद 500 में से माइनस करना पड़ेगा। हमें हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम किसी चीज़ के दो पार्ट करेंगे तो उसमें मिक्सर एलिगेशन जरूर लगेगा, ठीक है। तो 10% का लॉस हमारे दे रखा है, 10% का प्रॉफिट हमें दे रखा है, और कुल मिलाकर 10 रुपये का प्रॉफिट है। तो हम टोटल देखते हैं परसेंटेज कितना है। तो ये जो 10 रुपये है, ये इस 500 रुपये पर कितना परसेंट है, तो आप देखेंगे कि 2% आ जाएगा। तो हमें ओवरऑल पता चल गया कि ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 2% का। तो मिक्सर एलिगेशन में ये ध्यान रखना है कि जो बीच में परसेंटेज आएगी या फिर बीच में जो औसत मूल्य आएगा, एवरेज प्राइस आएगा, वो 1 से ज़्यादा होगा और 1 से कम होगा हमेशा। तो माइनस के 10 से तो ज़्यादा है, प्लस के 10 से कम है। और माइनस करते हुए भी ध्यान रखना है हमें, क्योंकि हम इसे तो माइनस कर देंगे, 8 आ गया, लेकिन जब यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ भी 8 लिख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। हमें गैप लिखना है, माइनस के 10 से प्लस का 2, तो जुड़ जाएगा ये, तो ये 12 हो जाएगा। तो जो इनका रेशो आया 8 और 12 का रेशो आ गया। ये हमारी टेबल है और ये चेयर है, तो इनका रेशो बना 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 3, तो 2:3 में हम इसे डिवाइड कर देंगे इसको 500 रुपये को। तो 2 और 3 5 होता है, 5 के बराबर 500 है, तो 2 के बराबर 200 होगा, 3 के बराबर 300, तो हमारे आ जाएगा 300 आंसर, ठीक है ना। इसे समझते हैं। देखो हमारा जो बेसिक था, हमें उसे ये करना था कि 500 रुपये को दो पार्ट में डिवाइड करना था, 500 रुपये को दो पार्ट में डिवाइड करना था। एक को 10% के लॉस पर था और एक को 10% की प्रॉफिट पर था, और कुल मिलाकर जो रुपए थे, रुपए में जो प्रॉफिट था वो 10 रुपये का था। ये रुपए में प्रॉफिट आ गया है हमारा। उसने पूछा है कि कुर्सी का मूल्य कितना है, चेयर का प्राइस बताना है आपको। तो आपको ध्यान रखना है, देखो अगर मैं इसे एक्स मानूंगा तो ये 500 माइनस एक्स होगा, तो मैं जो 10% निकालूंगा वो 500 माइनस एक्स का निकालूंगा। अगर मैं इसको एक्स मानता हूँ तो यहाँ भी एक्स 500 माइनस एक्स हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमसे चेयर पूछिए तो टेबल देखेंगे, टेबल पूछिए तो चेयर पकड़ेंगे, जो पूछा है उससे दूसरा देखेंगे। तो हम चेयर पे 10% है, तो हम ऐसा मानते हैं कि पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन पे 10% का प्रॉफिट होता। अगर मैं पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन 10% प्रॉफिट पे लूँगा तो वैल्यू आएगी किसकी, टेबल की। अगर मैं पकड़ता हूँ टेबल तो आएगी किसकी, चेयर की। तो हमें किसकी पकड़नी चाहिए, हमें कुर्सी बतानी है तो टेबल पकड़नी चाहिए ना। हाँ, तो हम ऐसा मानते हैं कि पूरा का पूरा 10% लॉस पर होता। तो देखो 500 का 10% लॉस अगर हम देखें तो 50 रुपये का लॉस हो जाएगा, जबकि होना चाहिए 10 रुपये का प्रॉफिट। तो जो इनका गैप है वो 60 रुपये का है भाई, प्लस माइनस जुड़ जाएंगे जैसे यहाँ चुका रहे हैं हमने। तो 60 रुपये का जो गैप है वो किस परसेंटेज के इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों परसेंटेज में भी गैप है, कितना, 20% का। तो 20% को कह रहा है वो 60, 1% को बोलेगा 3, तो 100% आपका डायरेक्ट आ जाएगा 300। बताइए आया समझ में। हाँ जी, तो सर रिपीट करूँ। देखो देखो हमारे पास, इसे बोल देते हैं शिफ्टिंग मेथड भी बोल देते हैं इसे, कि एक चीज़ से दूसरे पे शिफ्ट हो जाना। हमारे पास 500 रुपये हैं, 500 रुपये में से हमने इसमें टेबल खरीदी है और चेयर खरीदी है। टेबल पर 10% लॉस हुआ है,
चेयर पे 10% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और कुल मिलाकर हमारे पास प्रॉफिट ही आ रहा है कितने रुपए का, 10 रुपये का, ठीक। अब आप एक चीज़ देखो, अगर मैं पूरी की पूरी टेबल लॉस पे सेल करूं तो मेरे पास लॉस ही आने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने उसका कुछ हिस्सा 10% प्रॉफिट पे भी सेल किया है। अब कुछ हिस्सा प्रॉफिट पे सेल किया है तो मैंने 10% लॉस पे ही अगर सारा सेल कर दिया तो वो जो हिस्सा परसेंटेज प्रॉफिट पे जाने वाला था वो भी लॉस पे चला गया, वो भी लॉस पे चला गया। तो उसमें कितनी कमी आएगी? आप देखो 10% प्रॉफिट में होना था, 10% लॉस पे कर दिया तो उसमें 20 की कमी आ जाएगी। इसी वजह से हम अगर पूरे के पूरे सामान को 10% के लॉस पे सेल करते हैं तो 50 रुपये का लॉस होता, लेकिन हमारी जो कमी आई है वो आई है 60 रुपये की। अब ये 60 रुपये परसेंटेज में क्या बनेंगे? तो ये 60 रुपये हमारे 10 रुपये प्रॉफिट से 50 रुपये लॉस पे चले गए, तो हमने 60 रुपये कम कर दिए। क्यों कम कर दिए? क्योंकि परसेंटेज भी 20% कम कर दिए हमने। तो ये जो परसेंटेज का गैप है वो रुपये के गैप के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ परसेंटेज 20 कम हुई है, वहाँ रुपये 60 कम हुए हैं। तो 20 को कह रहा है 60, एक को बोलेगा वो 3, 100 को बोलेगा 300, 100% निकलना है क्योंकि परसेंटेज चल रहा है। अगर आप सारी वस्तु प्रॉफिट पे सेल करते थे तो हमारा कौन सा मूल्य आता? दूसरा वाला। तो आप देखो अगर मैं 10% निकालूँ तो 50 रुपये प्रॉफिट, जबकि यहाँ 10 रुपये प्रॉफिट। अब की बार दोनों प्लस प्लस है, तो 50 और 10 का अंतर 40, तो 20% को अंतर तो अब भी 20 रहेगा, 20% को बोलता 40, तो 1 के बराबर 2, 100 के बराबर 200 आ जाता फिर, ठीक है ना। साधारण ब्याज में हम सिंपल इंटरेस्ट में भी लगाएंगे। बस ये ध्यान रखना है किसी भी चीज़ के दो पार्ट कर रहा हो, मिक्सर एलिगेशन लगेगा ही लगेगा और ये वाला मेथड भी लगेगा, शिफ्टिंग मेथड सिंपल इंटरेस्ट में लगाएंगे भैया। हाँ उस पर एलिगेशन लग जाएगा बिल्कुल। हाँ यही भाई, हमने यहाँ 10 रुपये टोटल परसेंटेज निकाल पाए थे। अगर हम 10 रुपये नहीं निकाल पाते तो हमारा मिक्सर एलिगेशन से ज़्यादा ही आसान पड़ता। मैं भी इसी तरीके से सवाल प्रेफर करता हूँ ज़्यादा। अगर परसेंटेज दे रखी है तो इससे, नहीं दे रखी तो इससे। ये कह रहा है ए मैन बायज 20 पेन एंड 16 बुक फॉर ₹360. He sells pen at a profit of 40% and books with a gain of 25%. If his overall gain is 120 rupees, cost price of the pen is। एक आदमी 360 रुपये में 20 पेन और 16 किताबें खरीदता है। देखो टोटल तो हमारे पास 360 रुपये हैं और दो ही पार्ट में वो डिवाइड कर रहा है। बस वो दो पार्ट में डिवाइड करके उनकी भी क्वांटिटी दे रखी है। दो पार्ट में डिवाइड कराया, उसने खरीदे हैं पेन और ख़रीदी हैं उसने किताबें, ठीक। पेनों के नंबर उसने दे रखे हैं कि हाँ उसने 20 पेन खरीदे हैं और यहाँ किताबें खरीदी हैं उसने 16। करा तो दो पार्ट में ही डिवाइड है, तो इसी वजह से मैंने ब्रैकेट में रख दिया क्योंकि इनका यूज़ बाद में आएगा। भाई अगर मुझे पता चल जाए कि 160 रुपये की किताबें हैं तो 10 रुपये की बता दोगे आप 16 से भाग करके, तो इसी वजह से उससे अलग रखना है। उसने बोला है वह पेन को 40% लाभ पर, पेन को वो 40% के लाभ पर सेल कर रहा है और किताबों को 25% के लाभ पर सेल कर रहा है, किताबों को वो 25% के लाभ पर सेल कर रहा है। यदि उसका कुल लाभ 120 रुपये का है, लाभ अब की बार दे दिया 120 रुपये का लाभ, जो प्रॉफिट है पी लिख देता हूँ, प्रॉफिट को 120 रुपीज़ दिया उसने, तो पेन का क्रय मूल्य कितना है? अब आप देखो जैसे मैंने परसेंटेज में चेंज करा था पहले, इसमें मिक्सर एलिगेशन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास दोनों परसेंटेज है। देखो एक 40% है, एक 25% है, लेकिन जो बीच में परसेंटेज लिखूंगा मैं तो मुझे 120 रुपये को चेंज करना पड़ेगा कितने रुपये प्रॉफिट है। तो ये जो 120 रुपये है वो 360 पर कितना परसेंट होगा? तो आप देखोगे तो ये जाएगा 33.33। अब यहाँ पर रखने पर आपका डेसिमल में गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। इसी वजह से ये वाला मेथड यहाँ लेंदी हो जाएगा, वरना आप माइनस करिए आएगा सही। भाई यहाँ पर 6 से 2/3 बचेगा 1/15, यहाँ पर घटाओगे 8 से 1/3 बचेगा 1/12, 15/12 का अनुपात आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर हमसे जो चीज़ पूछी है उससे दूसरी वैल्यू पकड़ेंगे हम। पेन का क्रय मूल्य पूछा है तो पेन पूछा है तो हम पकड़ेंगे किताबें। तो हम ऐसा मानेंगे कि हमने सारी की सारी वस्तुओं को 25% के लाभ पर सेल कर दिया है, तो सबको 25% के लाभ पर करेंगे तो 25% 1/4, तो 1/4 का जब प्रॉफिट होगा हमारे हिसाब से, ऊपर चला गया थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, 1/4 का जब प्रॉफिट होगा ऐसे कर, तो 1/4 होगा 90, तो हमारे हिसाब से 90 रुपये का प्रॉफिट होना था, लेकिन उनके हिसाब से हुआ है 120 रुपये का प्रॉफिट। तो 120 रुपये में 30 रुपये का अंतर आया है। अब की बार माइनस प्लस नहीं है तो जुड़ने नहीं है, तो 30 रुपये का अंतर आया है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में भी डिफरेंस आ गया कितना, 15% का। तो यहाँ पर 30 रुपये का जो डिफरेंस है वो 15% के इक्वल है अब की बार। तो 1% किसके इक्वल होगा? 2। 100% किसके इक्वल होगा? 200। तो 200 रुपये की उसने वो वस्तु खरीदी है, कितने? पेन। 200 रुपये के पेन खरीदे हैं उसने
और पेन कितने खरीदे टोटल 20। तो ये 20 पेन की कीमत है, 20 से इसे भाग कर दो, एक पेन की कीमत कितनी आ जाएगी 10 रुपये। ये आपका आंसर आ गया भाई। अगर आप इसे टोटल पेन खरीदवा देते तो बुक की कॉस्ट आती। अब देखो 200 यहाँ चुके तो बचे हुए 160 होंगे वहाँ। अब देखो अगर मैं 40% के लाभ पर बेचता हूँ तो 40% आएगा 360 का 3600 का 144 रुपये, 144 रुपये, जबकि यहाँ आ रहा है 120, तो 24 का अंतर आया आपकी बार। 24 का जो अंतर होगा वो होगा 15% के बराबर ही। 15% 24 होता है, 1% 1.6, 100% 160, यहाँ भी 160 आ जाएगा। फिर 16 से भाग करना पड़ेगा, तो भी 10 रुपये, ये भी 10 रुपये की, वो भी 10 रुपये की, दोनों वस्तु बराबर आ रही हैं। ठीक है, ऐसा भी कोइंसिडेंस कभी कभी बन जाता है कि 20 और 16 36, 36 से डिवाइड करके 10 आ गया। ठीक है ना, लेकिन ये तुक्का हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये कह रहा है ए मैन परचेज्ड ए बुक एंड ए पेन फॉर ₹390, ही सेल द बुक at 10% profit and the pen at 15% profit. He earned a profit of ₹51.5 in कह रहा on the whole transaction. The difference between their CPs. इसने CP का अंतर पूछा है कि CP में अंतर कितना है। अब आप देखो, हमें ये नहीं पता कि ओवरऑल परसेंटेज हम 39 से डिवाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अगर ये 13 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है तो काम हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड हो नहीं रहा है क्योंकि 51 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, और 390 से मुझे भाग करना पड़ेगा तो परसेंटेज निकलेगी नहीं, तो ये लेंदी हो जाएगा मिक्सचर एलिगेशन से। ये आसान पड़ेगा किसी एक मेथड से ही कि जो वैल्यू पूछी सो दूसरा पकड़ेंगे, लेकिन आपकी बार इसमें पूछी क्या है, अंतर, तो हम वो परसेंटेज पकड़ेंगे जो आसान पड़े, जैसे 10%। 390 रुपये की वस्तु है, उसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। 390 रुपये में एक किताब और एक पेन खरीदा है, बुक और पेन। एक किताब को 10% के लाभ पर, किताब को 10% के लाभ पर बेचा है उसने, और पेन को बेचा है 15% के लाभ पर, और कुल मिलाकर उसे 51 रुपये 50 पैसे का लाभ हो गया है। 51 रुपये 50 पैसे का लाभ हो गया है। तो पूरे लेन देन में हुआ है, उसका लागत मूल्य का अंतर बताना है। तो देखो परसेंटेज ये भी ले सकते हो, ये भी आसान ये है। तो अगर हम 10% का लाभ लेते तो हमें आता 39 रुपये का लाभ, लेकिन लाभ है 51 रुपये 50 पैसे का, तो लाभ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज भी 5% ज़्यादा है, क्योंकि परसेंटेज में 5 का अंतर है, तो लाभ ज़्यादा है कितना, 12.5। फिर 12.5 रुपये ज़्यादा है लाभ, जबकि अंतर है 5%, यानी कि 5% बराबर है 12.5 के। तो 1% होगा 2.5, तो 100% कितना होगा 250, फिर डेसिमल हट के जीरो लग जाएगी। 100% हो गया 250, 2 जीरो लगेंगी ना, डेसिमल हट जाएगा। तो 250 रुपये हो गया हमारे पास प्राइस। लेकिन प्राइस किसका आया है, हालांकि आपसे पूछा नहीं है सेपरेट, आपको पता चल गया कि 250 ये हो गया, दूसरा कितना हो गया आपका 140, घटाओगे 110 रुपये अंतर आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ गौर कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू आई है, हमने ये वैल्यू पकड़ी थी तो पेन आए हैं, तो 250 रुपये के पेन है, और 360 में 390 में से 250 आप माइनस कर देंगे तो 140 रुपये की आ जाएंगे क्या बुक। अब इन दोनों का अंतर पूछा है उसने आपसे 110 रुपये, बस 110 रुपये आ गया। बस इन क्वेश्चन की कमांड ऐसे करनी है कि इन पर लिखना भी ना पड़े आपको, ये ओरल हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। कह रहा है ए मैन बाइज 5 हॉर्स एंड 7 ऑक्शन फॉर 58,500, ही सेल द हॉर्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% एंड ऑक्शन एट ए प्रॉफिट ऑफ 16%, एंड हिज होल गेन इज ₹7,110। व्हाट प्राइस डज ही पे फॉर द हॉर्स। अब की बार एक ही क्वेश्चन पूछ ली उसने, तो हॉर्स पूछा है तो हम क्या पकड़ेंगे, बैल पकड़ेंगे, ऑक्स, ठीक है। तो टोटल रुपए लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो देखो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको बड़ी लग सकती है, लेकिन एग्जाम में इससे बड़ी भी आ सकती हैं। 58,500 है, इसमें से इसने घोड़े खरीदे हैं, एच लिख देते हैं, बैल खरीदे थे वो लिख देते हैं, ठीक है। इनके नंबर से 5, इनके नंबर है 7। उसने बोला है कि वह सेल कर रहा है घोड़ों को 10% के लाभ पर, घोड़ों को बेच रहा है वो 10% के लाभ पर, बैलों को बेच रहा है वो 16% के लाभ पर, और पूरा लाभ 7,110 हुआ है, 7,110। उसने घोड़े के लिए क्या कीमत दी है, तो घोड़े की कीमत बतानी है। क्या पकड़ेंगे, बैल की, तो हम 16% लाभ पर बेचेंगे। तो मैंने थोड़ा सा लेंदी इस वजह से कह रहा था कि 16% निकालना पड़ेगा। तो आप कैसे निकालोगे, 58,500 है, इसका 16% निकालना है आपको। देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, 20 के पहाड़े 20 तक याद करने हैं आपको जरूर। आप इसे 600 - 15 सोच सकते हैं, और 16 की गुणा करनी है आपको। तो देखो 16 से कम होते हैं 9600, और 16 × 15 होता है 240, माइनस कर देंगे आप
तो ये हो जाएगा 9360, ठीक है। क्योंकि आप देखो 60 में से 24 ही तो घटाना है, 36 ही तो आएगा। तो हमारे पास हमने क्या करा, हमने देखा कि अगर वो पूरे के पूरे सामान को 16% के लाभ पर बेचता, पूरे सामान को 16% के लाभ पर बेचता, तो लाभ होता है उसे 9360 रुपये का, ये 9360। लेकिन लाभ हुआ है 7110 का, तो लाभ कम हुआ है। कम क्यों हुआ है? क्योंकि उसे कहीं कहीं कम लाभ भी रखना था, हमने हमेशा ज़्यादा ही रख दिया हर जगह। तो जितना कम हुआ है वो 6% के इक्वल होगा। चलो, तो इनका गैप ले लेते हैं। कितना हो गया? 2250। तो ये हो गया 2250। तो 2250 जो है हमारा 6% के इक्वल आ गया, ठीक है जी। 2250 6% के इक्वल है। 1% निकाल सकते हैं अभी हम, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है? घोड़े की कीमत बतानी है। देखो 1% निकालोगे तो कटिंग बाद में करेंगे हम। 2250 बटे 6 हो गया। 100% निकालोगे आप तो 100 की गुणा करनी है इसमें। तो ये हमारे पास जो कीमत आएगी 2250 बटे 6 गुणा 100, ये कीमत आएगी जितने में रुपए में उसने सारे घोड़े परचेज किए हैं। तो घोड़े सारे परचेज किए हैं 5, तो हमें बतानी है एक घोड़े की कीमत। तो इसे 5 से और भाग करना है बस। अब देखना आप, 5 से 30 होगा, तो 0 से 0 3 से काटोगे 75 आ जाएगा डायरेक्ट, वरना है डेसिमल में जाने के चांस हो जाते, ठीक है। 375 बन जाता। खैर 7500 हो गया ये, ठीक है। आप यहाँ 6 से काटते तो इसे 375 बार करता है ये, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो कितनी कीमत आ गई? 7500 रुपये। देखो ये कह रहा है 2 चेयर एंड 3 टेबल्स कॉस्ट रुपीज़ 1025। 3 चेयर एंड 2 टेबल्स कॉस्ट रुपीज़ 1100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड दैट ऑफ 1 चेयर। ये कह रहा है 2 कुर्सी 3 मेज़ों की कीमत। तो 2 कुर्सी 2 चेयर है, 3 मेज़ है, इनकी कीमत हमारी 1025 रुपये। 3 कुर्सी और 2 मेज़ हैं, इनकी कीमत हमारी 1100। तो एक कुर्सी और एक मेज़ की कीमत में अंतर। देखो अगर ये नहीं पूछता, आपसे पूछता है एक मेज़ की कीमत बताओ, एक कुर्सी की कीमत बताओ, तो भी ये इक्वेशन आसान है। अंतर पूछा है तो भी बहुत आसान है, ठीक है ना। आप सिंपल देखो, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस करूँ ऊपर वाली को, भाई ये इक्वेशन 2 मान लो, ये इक्वेशन 1 मान लो। अगर इक्वेशन 2 में से 1 माइनस करता हूँ तो साइन ऊपर वाले के चेंज होंगे। तो आप देखोगे एक चेयर आएगा, यहाँ पर माइनस में एक टेबल आएगा, बराबर अंतर आ जाएगा 75। तो यही आंसर आपका, यही पूछा है। लेकिन ये इतना आसानी से हो कैसे पाया है? तो आपको ध्यान रखना है, जब भी रिवर्स कर दे 2 3 करके 3 2 कर दे, ऐसा कह सकता है कि 10 वस्तु खरीदी हैं या 20 खरीदी हैं, फिर बाद में 20 और 10 कर दे, तब ये इक्वेशन आसान बन जाएगी। ये 2013-14 में जो एग्जाम बैंकिंग के होते थे उसमें फेवरेट क्वेश्चन रहता था, ये चेंज कर देता था। अब जो है इस क्वेश्चन को पूछता है उसके साथ कुछ और भी पूछ लेता है। जैसे आपको ये इक्वेशन दे देगा और उसके बाद में पूछ लेगा कि मेज को 10% लाभ पर बेचेगा तो कितना होगा, तो आपको मेज का मूल्य निकालना है, उससे 10% लाभ निकाल के फिर जोड़ना है, ठीक है। अगर इस इक्वेशन में मुझे प्रॉपर वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इन दोनों को माइनस कर दिया, आ गया, फिर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा। दोनों को जोड़ूंगा तो चेयर प्लस टेबल हो जाएगा, कितने कितने होंगे 5 5। यहाँ इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका बन जाएगा 2125। 2125 को मैं 5 से भाग करूँगा, कितना होगा 2125 को 5 से भाग करेंगे 425 होना चाहिए। चलो 425, फिर दोनों को जोड़ के आधा घटा के आधा करना है। ए प्लस बी माइनस बी है हमारे पास, जब भी ए प्लस बी माइनस बी होगा तो जोड़ के आधा घटा के आधा। भाई 2125 था, मुझे 5 से ही तो भाग करना था ये, तो मैंने इसका दुगना कर दिया। 212 का डबल होता है 424, और 5 का दुगना 10, एक और आ जाएगा। तो 5 से भाग करते हैं, दुगना करते हैं, तो मैंने दुगना ही किया बस 425। ये देखो इसमें भी रिवर्स हो रहा है, इसको भी समझेंगे। रिवर्स का मतलब ये होता है कि आप इसकी कमांड ऐसे करें कि इसमें ओरल ही करें मैक्सिमम कैलकुलेशन। ये कह रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स एंड 5 पेन इज ₹92 एंड कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड 8 पेन इज 77। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स एंड 2 पेन्स। ये 8 किताबों और 5 पेन की कुल कीमत ₹92 है। 8 किताबें और 5 पेन की कीमत जो है ₹92। 5 किताबें और 8 पेन की कीमत जो है वो ₹77 है। उसने हमसे पूछा है 3 किताबें और 2 पेन की कीमत क्या होगी, ये पूछा है। तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को जोड़ो, 13 13 बन जाएगा। यहाँ बन जाएगा हमारे पास जोड़ने पर 13, कॉमन ले लिया हमने, बुक प्लस पेन बराबर आ गया 169।
ठीक है, आ रहा है? 13 से काटेंगे 13 बार। चलो जी, एक बुक और एक पेन की कीमत कितनी आ गई? 2 बुक 2 पेन की कीमत कितनी आएगी? तो मैंने 2 बुक 2 पेन की कीमत ले ली 26। मुझे एक बुक और तो जोड़नी है बस, तो बुक निकालेंगे। देखो अब मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पास बुक बचे, पेन गायब हो जाए। तो आप देखो बुक प्लस पेन की कीमत की आपको 13। हमें इधर उधर जाना नहीं होता सवाल में, हमें केवल वहीं जाना है जहाँ से आंसर आएगा या फिर जो डिजिट जरूरी है। हमें दोनों की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे बुक और पेन दोनों की कॉस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हम दोनों कॉस्ट निकालेंगे तो 2-3 सेकंड तो ख़राब होंगे ही होंगे। हमें केवल उसकी तरह रखना है जैसे अर्जुन मछली की आँख पे फोकस, वहीं तीर लगेगा और कहीं दिखाई नहीं देगा ना भाई। बी और पी, तो इस इक्वेशन की बात करता हूँ। अगर मैं इसमें 5 की गुणा कर दूँ तो मेरे पास हो गए 5 बुक 5 पेन, ये होगा कितना? 65। भाई 5 की तो गुणा करिए। अब जितना ज़्यादा है ये ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 3 बुक ज़्यादा हैं, तो वो कीमत होगी 3 बुक की। मुझे एक बुक की निकालनी है बस, और जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। तो 65 से घटाओ कितना आया? ये 27 आया। तो ये 27 रुपये ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि 3 बुक की कीमत है, तो 3 बुक की जो कॉस्ट है वो 27 रुपये। तो एक बुक की कॉस्ट आगे 9 रुपये जोड़ दिया हमने, 35, 26 9 35, ठीक है ना। आप 26 तक इसे ओरल कर सकते हो इस सवाल को। ऊपर वाले 5 की मल्टीप्लाई क्यों की? देखो ये इक्वेशन है 2 वेरिएबल की, एक वेरिएबल को हटाने के लिए कोई इक्वेशन इक्वल करना पड़ता है ना, ये तो बी को इक्वल करो या पी को। मुझे बी बचाना था, मेरे पास इक्वेशन थी ये वाली, है ना। ये इक्वेशन थी ऊपर 8b प्लस 5p बराबर 92 था। तो मैंने यहाँ पर p को इक्वल करा जिससे p कट जाए b बच जाए। तो वो उसे बोला लैंग्वेज में कि 5 की गुणा कर दी, पर कायदे में वो लिखा ऐसे जाता है। जब हम लिखते थे ना 10th में ऐसे, चूंकि 5 से गुणा करने पर, ये वही कंडीशन है। ये कह रहा है ए मैन सेल्स 2 हॉर्सेस फॉर रुपीज़ 11,900। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड इफ द फर्स्ट इज सोल्ड एट 30% लॉस एंड द सेकेंड एट 25% गेन, व्हाट इज हिज टोटल गेन और लॉस इन रुपीज़। एक आदमी 2 घोड़ों को 11,900 रुपये में बेचता है, पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहले को 30% हानि पर दूसरे को 25% लाभ पर बेचा जाता है तो कुल लाभ या हानि रुपये में बतानी कितनी है। देखो सबसे पहले आप देखो 11,900 दे के रखा है हमें, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस दे रखा है, ठीक। उसने कहा है कि एक का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, 2 कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन में हमसे पूछा है उसने लाभ क्या है। सबसे पहले हमें पता हो कि 30% जो होता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/10। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, बस ये अगर हमें पता है तो क्वेश्चन आसान है। आप देखो पहली कंडीशन पे जाते हैं, पहले 30% की लॉस हुआ है उसे सेल करते हुए, 30% का लॉस हुआ है तो 10 रुपये की वस्तु, भाई 3/10 है ना, 3 का लॉस हुआ तो 7, ठीक बिल्कुल। अब 25% का फायदा है 1/4, 4 रुपये की वस्तु है, 1 रुपये का फायदा कितने में जाएगी। उसने एक कंडीशन और दी पहली लाइन में, भाई 11,900 के बाद क्या दिया उसने कि एक वस्तु का पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि पहले का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बराबर करने के लिए 2 की गुणा करनी पड़ेगी, तो जब 2 की गुणा करोगे तो पूरे में करनी पड़ेगी, तो इस पूरे को ही काट देते हैं। ये हो जाएगा 10 2 की गुणा करके, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8। अब आपको पता चल गया कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर है। अब जो इसने कंडीशन बोली थी सारी हमारी ठीक हो गई। अब उसने पहली लाइन में बोला है 11,900 रुपये में दोनों को बेच रहा है, हमारे हिसाब से वो दोनों को बेच कितने में रहा है, 17 में। भाई 10 और 7 17 होता है, तो 17 रुपये को बोल रहा है वो 11,900। अब एक के बराबर 700, बस यहीं तक रुक गए हम, क्योंकि यही आंसर आ गया, क्योंकि उसने हमसे पूछा है कि कुल लाभ या हानि कितना है। आप देखो यहाँ 2 रुपये का लाभ था तो यहाँ 3 की हानि थी, तो कुल मिलाकर 1 रुपये की हानि हो रही है, तो 1 के बराबर ही आ गया 700, तो गेन थोड़ी है, लॉस है 700 रुपये। ₹48 में कह रहा है ए मैन परचेज 2 आर्टिकल फॉर ₹7500 इफ ही सेल द फर्स्ट एट 20% प्रॉफिट एंड द सेकंड एट 50% लॉस, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। रुपये में बताने हैं प्रॉफिट लॉस। इफ सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। सेम क्वेश्चन है ये भी इस तरह का ही। एक आदमी 7500 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी है, तो अब की बार इसने क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है, बस ये चीज़ ध्यान रखना, क्रय मूल्य दिया है उसने।
यदि वह पहली वस्तु को 20% लाभ पर दूसरी को 50% की हानि पर बेचता है। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/5 और 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/2। बस ये पता है, सवाल हो गया। अब पहले 20% लाभ पर है तो 5 रुपये की वस्तु अगर उसने खरीदी है, एक का प्रॉफिट हुआ है तो कितने में बेचेगा 6 रुपये में। दूसरी वस्तु पे 50% की हानि है, यानी कि 2 रुपये की खरीदी, एक का लॉस हो गया, सेल कितने में करेगा 1 रुपये में। उसने बोला है पहली का क्रय मूल्य, पहली का सीपी इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड वस्तु। ठीक है जी, ये 5 है तो ये भी 5 होगा भाई, ये सीपी इक्वल होगा इस एसपी के, तो इसमें 5 की गुणा कर देंगे तो काट देते हैं पूरे को। ये 5 हुआ, ये -5 हुआ और ये 10 हुआ। ये माइनस क्यों लगा रखा है, क्योंकि लॉस हो रहा है। तो अब हमें पता चल गया कि उसने टोटल वस्तु बेची तो 11 रुपये में है, खरीदी 15 में है। तो हमें क्रय मूल्य दे रखा है तो उससे मतलब है, बेचने से मतलब नहीं है। तो 10 रुपये और 5 रुपये, तो टोटल वस्तु 15 रुपये की वो सेल खरीद रहा है। 15 को बोल रहा है 7500 रुपये में खरीद रहा है, तो एक के बराबर कितना आ गया 500। अब हमारे पता नहीं लॉस कितना हुआ है, क्योंकि लॉस भाई एक का प्रॉफिट था, 5 का लॉस है, तो कुल मिला के 4 का लॉस हो गया। तो हमें 4 के बराबर बताना है, 4 के बराबर क्या होगा 2000। बिल्कुल ठीक, आ गया आंसर हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है सुनील कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन द सेलिंग प्राइस वेयर एज सुजीत कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। They find that the difference of their profit is rupees 900. If the selling price of both of them are the same and Sunil gets 50% profit and Sujit gets 40% profit, then find their selling price. सुनील विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। अब की बार उसने सेलिंग प्राइस पर गणना करी है, जबकि सुजीत जो है वो लागत मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। वे पाते हैं कि उनके लाभ का अंतर 900 रुपये है। यदि उन दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, सेलिंग प्राइस बराबर दे दिया, सुनील को 50% लाभ होता है और सुजीत को 40%। तो देखो सुनील और सुजीत, इसने इन दोनों के बारे में बोला है कि एक तो लाभ जो निकालेगा प्रॉफिट सेल करेगा सीपी पर, एक करेगा एसपी पर। उसने पहले ही बोला है कि सुनील विक्रय मूल्य पर परसेंटेज निकालेगा और सुनील का परसेंटेज कितना है 50%। अब 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2। तो सुनील जो है 1/2 का लाभ ले रहा है, लेकिन किस पर विक्रय मूल्य पर। ठीक है, विक्रय मूल्य पर लाभ ले रहा है। तो हम अब की बार विक्रय मूल्य मान लेते हैं 2 रुपये हुआ विक्रय मूल्य, तो हमने माना सेलिंग प्राइस 2 रुपये है, एक का उसे लाभ हुआ था, तो खरीदी कितने में थी, अगर वो 3 में खरीदेगा तो लॉस हो जाएगा, कम में खरीदेगा तो 1 की खरीदी होगी। तो हमारे पास ये सीपी आ गया सुनील का और ये एसपी आ गया सुनील का। ठीक है, अब सुजीत की बात कर लेते हैं। सुजीत 40% लाभ होता है सुजीत को, लेकिन सुजीत जो लाभ ले रहा है वो लागत मूल्य पर ही है। 40% का मतलब होता है 2/5। अब की बार 5 क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो 5 रुपये की वस्तु, 2 का लाभ, 7 में सेल कर दी उसने। अब इसने आगे बोला है सुनील विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, सुजीत लागत मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। वे पाते हैं कि लाभ का अंतर 900 रुपये है, उन दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं। ठीक है, कह रहा है ना उसे द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ ऑफ देम आर सेम, दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर हैं, तो हमें सेलिंग प्राइस ही बराबर करने हैं बस। तो 7 और 2 को इक्वल करने के लिए 14 बनाना पड़ेगा, तो ऊपर 7 की गुणा, नीचे 2 की गुणा, तो ऊपर 7 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये 7 और ये 14, ये खत्म हो गया। नीचे करेंगे 2 की गुणा, तो यहाँ होगी 2 की गुणा 10, ये होगा 4 और ये 14, खत्म हो गया। अब आप देखो 7 रुपये की वस्तु 14 में जा रही है तो 7 का फायदा था, 10 की वस्तु 14 में जा रही है तो 4 का नुकसान है, या फायदा है, ये भी फायदा है, दोनों तरफ ही प्रॉफिट हो रहा है। चलो अब उसने हमसे पूछा है उनका विक्रय मूल्य बताइए। अब देखो लाभ का अंतर कितना है हमारे हिसाब से 7 और 4, लाभ होता टोटल 11 है, लेकिन अंतर लाभ का अंतर 3 रुपये, क्योंकि उसने बोला है उनके लाभ का अंतर 900 है, तो हमारे हिसाब से 3 का अंतर है, वो 3 को बोल रहा है 900, एक को बोलेगा कितना 300। टोटल किसके बराबर बताना है हमें, उनका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो बराबर है ना 14 और 14 भैया, अब 7 और 2 से मतलब नहीं है ना, तो 14 के बराबर बताना है हमें, कितना होगा 4200, यही आंसर है हमारा। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखने में जितने बड़े बड़े लग रहे हैं ना, ये क्वेश्चन छोटे हैं, बस इनको हम जिस लैंग्वेज में कह रहा है उस लैंग्वेज में सजा कर लिख लें, उसी प्रारूप में। ये कह रहा है वन ट्रेडर कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट
on the buying price and another calculate on the selling price. When their selling price are same, then the difference of their actual profit is rupees 85 and both claim to have made 20% profit. What is the selling price of each? भाई एक व्यक्ति जो है अपने लाभ की गणना करेगा किस पर? क्रय मूल्य पर। एक लाभ की गणना करेगा विक्रय मूल्य पर, और उनके जो लाभ का जो अंतर है वो 85 रुपये का होता है। फोन आ रहा है, साइलेंट। एक व्यापारी खरीद मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करता है और दूसरा बिक्री मूल्य पर गणना करता है। जब उनका विक्रय मूल्य समान होता है तो उनके वास्तविक लाभ का अंतर 85 रुपये है और दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं। प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताइए। अब क्या सेलिंग प्राइस पूछा है उसने, और दोनों का क्या दे रखा है? लाभ का अंतर। सेम सवाल दे रखा है पहले की तरह। आप देखें 20% का मतलब होता है 1/5। बस हमें ध्यान रखना है, एक बार क्रय मूल्य पर लाभ होगा, एक बार विक्रय मूल्य पर। तो पहले मानते हैं क्रय मूल्य पर लाभ है, तो अगर लाभ जो प्रॉफिट है वो सीपी पर है तो सीपी 5 रुपये, एक का प्रॉफिट तो 6 रुपये एसपी। क्लियर? अब हम मानते हैं कि एसपी पर प्रॉफिट है, तो 1/5 है तो 5 रुपये एसपी, एक का प्रॉफिट तो सीपी 4 रुपये। क्लियर? उसने बोला है कि उनका विक्रय मूल्य समान होता है, विक्रय मूल्य भी बराबर है। विक्रय मूल्य बराबर है तो 6 और 5 को बराबर करना पड़ेगा, तो ऊपर 5 की गुणा नीचे 6 की गुणा। तो जब ऊपर 5 की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 25, 5 और 30। भाई इसे मैं काट इस वजह से देता हूँ, कभी आप या हम कैलकुलेट करते हुए 6 ही ले लें, 6 तो कट गया ना। अब नीचे 6 की गुणा करनी पड़ेगी, 30 बन जाएगा, तो 24, 6 और 30, तो सेलिंग प्राइस आ गया 30। अंतर कितना है प्रॉफिट का? एक का अंतर। एक को उसने बोला है हमें 85 का अंतर है प्रॉफिट में, तो एक को 85 कह रहा है तो 30 को बताना है। 2550, 85 दिया 255। ठीक, आगे देखते हैं। ये कह रहा है द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ए एंड बी आर सेम ऑन द सेलिंग प्राइस द आर्टिकल एट रुपीज़ 1800 ईच। देखो 1800 रुपये में बेच रहा है और प्रॉफिट परसेंटेज बराबर दे रखे हैं उसने। ठीक है, कह रहा है बट ए कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस एंड बी कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस विच इज इक्वल टू 20%। फाइंड द टोटल सीपी। अब की बार हमसे टोटल सीपी पूछ लिया। सेम क्वेश्चन है भाई, प्रत्येक वस्तु को 1800 रुपये में वो बेच रहा है। सॉरी, दो वस्तुएं हैं जिनका सेलिंग प्राइस 1800 दे रखा है, 1800 और प्रॉफिट परसेंटेज हमें दे रखा है दोनों पे 20%। इस पर भी 20% प्रॉफिट है और इस पर भी 20% प्रॉफिट है। तो देखो डिजिट इतनी अच्छी हैं, ये डिवाइड हो जाएंगे। जैसे ये 120 के बराबर है तो 100 के बराबर आप निकालोगे 1500 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका 20% ही प्रॉफिट है तो इसका 18 दूनी 36, 360 घटा दोगे तो 1440 आ जाएगा। तो यहाँ 1500 आ गया, यहाँ 1440 आ गया। भाई यहाँ 1500 आ गया, 1440 आ गया, तो 1500 और 1440 आप इन्हें जोड़ें, कितना आया 2940। कुल सीपी आ गया हमारा। लेकिन एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि डिजिट इतनी आसान है कि आप कैलकुलेट ऐसे ही कर पाएँ। तो इन सवालों को भी हम परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे और कंपेयर करेंगे लास्ट में। ठीक है, बस हमें क्या ध्यान रखना है, 20% प्रॉफिट है, एक बार प्रॉफिट सीपी पर है, एक बार प्रॉफिट एसपी पर है। 20% 1/5, तो पहले सीपी पे प्रॉफिट लेते हैं। 5 की वस्तु, एक का प्रॉफिट 6 में। अब की बार प्रॉफिट होगा एसपी पर, तो एसपी 5, एक का प्रॉफिट खरीदा किस में 4 में। 30 बनाना पड़ेगा, सेम सवाल पीछे वाले की तरह। तो ऊपर करनी पड़ेगी हमें यहाँ किसकी गुणा, 5 की, और नीचे करनी है 6 की। ठीक है, इधर लिख लेता हूँ मैं इसे। 5 की गुणा करोगे आप, ये होगा 25, ये होगा 5 और ये होगा 30। नीचे गुणा करेंगे हम 24, 6 और ये 30। ठीक है, हो गया एसपी इक्वल। अब उसने दे रखा है कि प्रत्येक वस्तु को 1800 में बेच रहा है, यानी कि 30 के बराबर है, 30 के बराबर है 1800। एसएससी सीजीएल 2018 में प्री में 45 शिफ्ट थी, तो 45 में से 38 या 35 शिफ्ट में क्वेश्चन था एक इसी पे लगातार। 30 की वैल्यू है 1800, हमें बतानी है टोटल सीपी किसकी, 49 की वैल्यू, क्योंकि 49 है टोटल। तो एक की वैल्यू हमने निकाली कितनी, 60। 49 की वैल्यू हमें बतानी है, तो 60 गुणा 49, तो 49 सिक्का 294, 2940 आ गया आंसर हमारा। ठीक है, हाँ वो बिल्कुल बेसिक से हमने किया है। वो वाला मेथड क्या था,
वो बिल्कुल बेसिक से हमने किया है। जैसे देखो 20% का लाभ हो रहा है, तो अगर हम 100 रुपये वस्तु मानेंगे तो 120 में सेल करेंगे। 120 को कह रहा है वो 1800, एक को बोलेगा 15, 100 की वैल्यू 1500। यहाँ मैंने कैलकुलेट किया, एक की वैल्यू आ गई। अब दूसरी वाली वस्तु पे सेलिंग प्राइस 1800, 20% प्रॉफिट जो है वो इसी का ही है अब, तो ये 360 रुपये प्रॉफिट हुआ। 18 दूनी 36 होता है, माइनस कर दिया तो कितना आ गया सीपी 1440। ठीक है जी। अब दोनों को हमने जोड़ दिया इन्हें, 1500 और 1440। यहाँ पर आपको दोनों के सीपी अलग अलग पता चल रहे हैं, यहाँ पर दोनों के टोटल लेके चल रहे हैं, तो थोड़ी कैलकुलेशन अपने आप कम हो जाएगी यहाँ पे। तो ये हो गया 2940। ठीक है। अगर दोनों के सीपी हमें अलग अलग ही बताने होते तो यही बेस्ट था, दोनों का एक साथ लेके बताने तो यही बेस्ट है। ठीक है। ये कह रहा है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेज 900 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg वेट, व्हाट इज हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। एक बेईमान दुकानदार है, लागत मूल्य पर सामान बेचता है लेकिन 1 किलो वजन के स्थान पर 900 ग्राम का यूज़ करता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत बताना है। देखो जो बेईमान दुकानदार वाले सवाल होंगे हमारे, उसमें दुकानदार दो तरह से चीटिंग करता है। एक तो जब सामान बेचेगा तब चीटिंग करेगा, एक जब खरीदेगा तब चीटिंग करेगा। खरीदते समय कैसे करेगा भाई, जैसे मैं दुकानदार हूँ, मेरे पास 100 रुपये है, मुझे 20% का घोटाला करना है, मुझे 20% की चोरी करनी है। अब मैं कहीं सामान खरीदने गया तो 20% की चोरी कैसे कर सकता हूँ, सामान तो बेचने वाला कोई और है, तो मैं क्या करूँगा, उसे 80 रुपये थोड़ी दे दूंगा, वो तो 100 ही लेगा। तो जब वो सामान तोल रहा होगा तो अपनी तरफ से कुछ सामान चुरा के रख लूँगा, तो इसका मतलब मैं 100 रुपये दूंगा उसे और 120 रुपये ले आऊँगा, सामान 120 का ले आऊँगा। और जब मैं बेचूंगा सामान तब तो मैं ओनर हूँ दुकान का, तो मैं 100 रुपये उसे बताऊँगा, दूंगा उसे 80 का सामान केवल। तो जब हम खरीदेंगे सामान तो हम जो घोटाला करेंगे तो वो ज़्यादा सामान लेके आएंगे कम रुपए में, और जब हम बेचेंगे तो रुपए बताकर कम सामान दे देंगे उसे, तो ये घोटाला पता चल जाएगा अंतर। खैर इसमें तो एक ही लाइन का सवाल है, इसमें ये नहीं है। इसने बोला है कि 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 900 ग्राम का यूज़ करता है। अब देखो दुकानदार है वो बता रहा है कि 1000 ग्राम का सामान है, लेकिन यूज़ कर रहा है वो 900 ग्राम का, तो आपको साफ पता चल रहा है कि क्रय मूल्य 900 है, तो 100 रुपये का लाभ होगा इसमें किस पर, 900 पर। तो कितना परसेंटेज है ये बताना है, गुणा 100, 0 से 0, 11 से ही है घटाना, बिल्कुल 9 से ही घटाना तो नहीं है, खैर ऑप्शन में नहीं है तो ठीक है। He cried dishonest dealer promises to sell his goods at cost price, but he uses a weight of 950 ग्राम for 1 kg weight. Find the gain percentage. एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो वजन के लिए 950 ग्राम का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो सेम क्वेश्चन है, 1 किलो की जगह यानी कि 1000 ग्राम वो दिखा रहा है, 100 कर रहा है, और 950 ग्राम वो तोल रहा है, तो 50 का प्रॉफिट हो जाएगा सीधे, लेकिन होगा किस पर, 950 पर। तो कटिंग कर लेते हैं इसकी, 5 से काट लेते हैं 19, गुणा 100 भी करना है, तो 100/19 आ जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी इसकी, 5 से ही 5/19, तो 5.26 हो जाएगा। ठीक है ना, 19 पंजे 95, 5 बचेगा, 19 दूनी 38, फिर 12 बचेगा, 19 छक्का 114, 114 के बाद 6 बचेगा, फिर 19 30 57 आ जाएगा वापस 54। He cries shopkeeper promises to sell his goods at its CP, but the uses 960 ग्राम weights instead of 1 kg. Find his profit. एक दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का वचन देता है, लेकिन वह 1 किलो की जगह 960 ग्राम वजन का यूज़ करता है। लाभ प्रतिशत बताना, सेम लैंग्वेज है, यानी कि 1000 रुपये की वस्तु वो दिखा रहा है, 1000 ग्राम तोल रहा है 960 ही, तो 40 का प्रॉफिट हो रहा है उसे, 40 का प्रॉफिट हो रहा है उसे 960 पर, तो कितना परसेंटेज है, तो 1/4 24, 1/24, 1/24 की परसेंटेज वैल्यू क्या लिखवा रखी है, 4 से 1/6, बिल्कुल भाई कैलकुलेशन करने से अच्छा हमें पता हो 4 से 1/6% डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में छोटी छोटी चीज़ें समय बचाएंगी हमारा। भाई आप सिंपल सी चीज़ सोचो, मैंने आपको 38 की मल्टीप्लाई की ट्रिक बता दी कोई, कि आप 38 की किसी मल्टीप्लाई करो, ट्रिक है, और किसी को 38 का टेबल ही याद है, तो ज़्यादा कारगर क्या है, जिसे टेबल याद है। तो हमें इजी मेथड देखना है, ज़्यादा ट्रिक याद करके नहीं देखना कि पता चला 38 की मल्टीप्लाई क्या इंतजार करते रहेंगे एग्जाम में, 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं कि 38 की मल्टीप्लाई नहीं आई आज। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस इफ़ ही यूजेज ए फॉल्टी स्केल,
ही अर्न्स 25% प्रॉफिट, फाइंड आउट व्हाट वेट डज ही यूजेज इन प्लेस ऑफ 1 kg वेट। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है। यदि वह 2 स्पून पैमाने का उपयोग करता है तो 25% लाभ अर्जित करता है। ज्ञात कीजिए कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने भार का यूज़ करता है। आप देखो 25% का मतलब होता है 1/4। आप जब हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं तो नीचे क्रय मूल्य होता है, ऊपर लाभ होता है। तो ये तो हमारा होगा क्रय मूल्य CP, ये होगा प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन जब भी हम वस्तु तोलते हैं तो उसे दिखाएंगे 1 किलो, देंगे उसे 1 किलो से कम। तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो सेलिंग प्राइस वो होगा जितना हम उसे शो कर रहे हैं। हम उसे बता रहे हैं 1 किलो, तो सेलिंग प्राइस उसके लिए कितना हुआ 1 किलो का, 1 किलो। लेकिन हमें पता है CP कितना है, तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो वही होगा जो SP होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो 1 किलो ही शो करे, वो कह सकता है कि 945 शो कर रहा है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से कितना हुआ सेलिंग प्राइस 5, इस 5 को कह रहा है वो 1 किलो 1000 ग्राम, 1 को कितना बोलेगा 200, यानी कि प्रॉफिट 200 का ले रहा है वो। और वस्तु है कितनी 1000 से दिखाकर 800, तो कितने का वेट यूज़ कर रहा है वो 800 का। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। हमने अभी पीछे सवाल किया था, हमारे यहाँ पर परसेंटेज आई 4 से 1/6, 4 से 1/6 का मतलब होता है 1/24। अगर यहाँ पर परसेंटेज देके हमसे पूछे 960 कैसे आएगा, तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो पूरा 1 किलो होगा जो वो बता रहा है जितने किलो यूज़ कर रहा है। तो इन दोनों का टोटल है 25, 25 को कह रहा है वो 1 किलो, तो 1 को बोलेगा 25 चौका 140, 24 के बराबर बताना है, 960 आ गया भाई। 1 की वैल्यू तो वही है जो प्रॉफिट है। अगर इससे पहले वाले सवाल में जाएं जिसमें 11 से 1/9 आया था, इसमें तो आपको ये क्वेश्चन भी दे देगा कि अगर उसका प्रॉफिट परसेंटेज 11 से ही 1/9 है तो कितना यूज़ कर रहा है। तो 11 से ही 1/9 की परसेंटेज वैल्यू होती है 1/9, तो इन दोनों का टोटल जो होता है वो 1000 होगा, जबकि है 10, 10 को 1000 कह रहा है तो 2 जीरो तो लगानी है बस, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है परसेंटेज होगी तो ऐसे ही कर देंगे डायरेक्ट। अब की बार उल्टा पूछा है बिल्कुल, हाँ। ये कह रहा है एक मिठाई विक्रेता 10% के लाभ पर एक मिठाई बेचता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का यूज़ करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है डिसऑनेस्ट स्वीट सेलर सेल स्वीट्स एट 10% प्रॉफिट बट यूजेज 800 ग्राम इंस्टीड ऑफ 800 ग्राम 800 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो इसमें दोनों चीज़ दे दी, एक तो प्रॉफिट परसेंटेज भी दे दिया है और वो कम वजन का यूज़ भी कर रहा है। तो देखो अगर मैं 1 किलो की वस्तु मानता हूँ तो 1000 ग्राम होगा, वो तोल कितना रहा है 800 ग्राम, तो 800 ग्राम, तो वो 1 किलो बता रहा है तोल रहा 800 ग्राम है, तो यही प्रॉफिट हो गया उसे तो। लेकिन उसने यहाँ कहा है कि 10% की बेईमानी भी करता है, तो 10% की बेईमानी मतलब इसमें दो तरह से प्रॉफिट दिया है। देखो एक बेईमान विक्रेता मिठाई विक्रेता 10% लाभ पर मिठाई बेचता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का यूज़ करता है। देखो 1 किलो की वस्तु थी, उसने कहा कि मैं 10% लाभ पर ही बेचूंगा केवल, तो कितने में बेचेगा 1100। एक बेईमानी तो उसकी ये हो गई कि उसे 10% प्रॉफिट हो गया, लेकिन वो 1 किलो की जगह तोल 800 ही रहा है, तो कुल मिलाकर ये 800 तो फेक हो गया। एक्चुअल में सेलिंग प्राइस उसने लिया 1100 हमसे और वस्तु दी केवल 800 की, तो फ़ायदा हो गया 300 का। 300 का फ़ायदा है 800 पर, कितना परसेंटेज है 3/8 37। ठीक है, आप इसे रेशो से भी कर सकते हो। जैसे 10% प्रॉफिट की वस्तु होती है तो 10% 1/10, तो 10 से 11, 800 ग्राम का यूज़ कर रहा है तो क्रय मूल्य और इधर SP आ रहा है, ठीक है। तो क्रय मूल्य 800 और SP बन रहा है इसका 1000, इन दोनों का रेशो लेंगे गुणा करके। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो 8 और 11 का अनुपात आ गया। कितना फ़ायदा 3 का, 3 का फ़ायदा है 8 पर, कितना परसेंट है, तो 3/8 37%, ठीक है ना। तो इस रेशो से भी कर सकते हैं, इससे भी, पर ये दोनों ये क्वेश्चन दोनों से ईजी है। 1100 10% लाभ जोड़ रहा है। हाँ जी, 1100 10% लाभ जुड़ गया है भाई। 1 किलो की वस्तु है, उसने कहा है कि मैं 10% लाभ लूँगा बस, तो 1 किलो की वस्तु 1100 में बेचेगा, लेकिन 1 किलो की जगह भी उसे और घपला कर रहा है, ठीक है ना। डबल प्रॉफिट बिल्कुल। ये कह रहा है एक ग्रोसर सेल राइस एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%।
and uses a weight which is 25% less. Find the total percent. Profit percent ना, एक पंसारी 20% लाभ पर चावल बेचता है और 25% कम वजन का यूज़ करता है, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या है? पहले रेशो देखते हैं, रेशो मेथड से। देखो 20% लाभ पर बेचता है तो 20% होता है 1/5, तो 5 से 6 हो गया। 25% कम वजन का यूज़ कर रहा है तो 25% कम वजन, 1/4, 4 की जगह 3 वो दे रहा है, तो 4 वो दिखा रहा है और 3 वो दे रहा है। ठीक है, कटिंग कर लेते हैं, बस 3 से काट लेंगे इसे हम, तो 4 दूनी 8, 5 की वस्तु 8 में, तो फ़ायदा हो रहा है 5 की वस्तु 8 में जा रही, तो कितना? 3 रुपये का। 3 रुपये का फ़ायदा है 5 पर, कितना परसेंट है? 60%। ये रहा 60% हमारा। 25% कम वजन का कर रहा है ना। 25% कम वजन यूज़ कर रहा है, तो अगर मैं इसे 100 मानकर भी करता तो मैं पहले 20% लाभ लेता, तो 100 की वस्तु 120 होती। अब 25% कम वजन यूज़ कर रहा है, तो यानी कि 1 किलो का वो दिखाकर 750 ही तोल रहा है। हो गया। आप इसकी 3 जीरो से 3 जीरो काटोगे, ठीक है, तो 15 पंजे 75, 15 8 120 आ गया, 5 8। ठीक है। अगर केवल एक लाइन में आप लिखना चाहें तो आप ऐसा देख सकते हो कि 100 रुपये की वस्तु है, 20% लाभ पर वो बेच रहा है 120, 25% कम तोल रहा है 75, देख लो आ गया 75 120। ठीक है ना। शॉपकीपर सेल्स राइस एट 10% प्रॉफिट एंड यूजेज वेट 30% लेस देन द एक्चुअल मेजर, हिज गेन परसेंट इज। एक दुकानदार चावल को 10% लाभ पर बेचता है, वह वास्तविक माप से 30% कम वजन का यूज़ करता है। लाभ प्रतिशत बताना है, रेशो से देखते हैं भाई। 10% लाभ पर बेचता है तो 10 से 11, वास्तविक माप से 30% कम तोला है, 30% होता है 3/10, तो वो 10 रुपये की वस्तु दिखा रहा है और 7 दे रहा है केवल। ठीक है, तो 0 से 0, 7 की वस्तु 11 में सेल हो रही है, तो प्रॉफिट हो रहा है 4 का, 4 का प्रॉफिट है 7 पर, कितना परसेंट है? तो 4/7, 1/7 होता है 14 से 2/7, 2/7 होता है 28 से 4/7, 3/7 होता है 42 से 6/7, 4/7 होता है 57 से ही 1/7, 5/7 तो नहीं है, चला है ही नहीं ऑप्शन में, वो 2/7 तो नहीं है। A dishonest fruit seller sells fruit at 5% loss if he uses 850 ग्राम weight in place of 1 kg weight, then what is his profit percent? एक बेईमान फल विक्रेता 5% हानि पर फल बेचता है, आपकी बार हानि पर बेचता है, तो देखो क्या करेगा, 5% 1/20 होता है, तो 20 की वस्तु है वो कितना सेल दिखाएगा? 19 कर रहा हूँ, लेकिन वो 1 किलो के स्थान पर 850 ग्राम का यूज़ कर रहा है, दिखा रहा है 1 किलो है और दे रहा है 850, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे रेशो से ही। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे बस, 2 से काट लो इसे 5 बार, 5 से काट लो इसे 17 बार। अब 17 की वस्तु है और 19 में सेल हो रही है, तो फ़ायदा तो अब भी है, कितने का? 2 रुपये का। 2 का फ़ायदा है 17 पर, क्योंकि CP 17 है, कितना परसेंट है? तो 200/17 है। ठीक है, 17 11 में होता है 187, 13 बच जाएगा, तो 11 सही 13/17। ठीक है जी, है 13, ये ऑप्शन। 60 देखते हैं। ये कह रहा है, ए मैन सेल हिज गुड्स एट 44% लॉस, ही यूज 30% लेस वेट, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। एक आदमी अपना माल 44% हानि पर बेचता है और उसे उन्होंने 30% कम वजन का इस्तेमाल किया है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, रेशो से करते हैं। ठीक है भाई, 44% हानि पर बेचने की बात कर रहा है, यानी कि 100 रुपये की वस्तु 44 लेस हो जाएगा 56। भाई या तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालो आप, 11/25 करोगे, उससे अच्छा है 100 में से घटा दो सीधे। 30% कम वजन का यूज़ कर रहा है, यानी कि वो दिखा रहा है 100 और तोल रहा है 70, हालांकि लिखना 1000 था, करते 700, बात वही रहती। अब देखते हैं, जीरो इनकी कट जाती है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 70 की वस्तु है, वो सेल कर रहा है 56 में, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है? लॉस हो रहा है, सीधे सीधे पता चल रहा है। 10 से 7 से भी काट ले तो आप, 14 पंजे 70, 14 चौका 56, लॉस हो रहा है ना एक का लॉस है 5 पर, कितना परसेंट हो गए? 20%। ठीक है, चलो 20%, हाँ ऑप्शन से हिट हो जाएगा बिल्कुल। इसमें काटने देख लेना कि 25 हाँ से नहीं कटने का 22 से नहीं कटेगा, हाँ ऑप्शन भी हिट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, इतना ही रखते हैं तो, ठीक है ना।